दोस्तों, मौलाना साद और तबलीगी जमात, ये दोनों नाम आपको जरूर याद होंगे कि जिस तरीके से कोविड-19 के समय इन दोनों नामों को बदनाम करने की कोशिश की गई। गोदी मीडिया ने भरपूर कोशिश की और देश के लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि जो कोरोना फैला है वो तबलीगी जमात उसकी जिम्मेदार है। मौलाना साद मुसलमानों और देश के लोगों को मारना चाहते हैं। तमाम तरह की हेडिंग गोदी मीडिया के जरिए से लगाई जा रही थी और यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि जो देश भर में कोरोना फैला है वो तबलीगी जमात और निजामुद्दीन से एक साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। लेकिन कल दिल्ली हाई कोर्ट ने जिन 70 मुसलमानों को इस आरोप में जेलों में डाला गया था बरी कर दिया और साथ ही साथ 14 से ज्यादा केस को फटाफट रद्द कर दिया। कहा कि कुछ ऐसा बनता ही नहीं है कि इन पर केस चलाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो 5 साल जिस दौरान वो जेल में रहे उनकी जिंदगी लौटाकर कौन देगा? क्या देश का गोदी मीडिया इन तमाम लोगों से माफी मांगेगा कि उसके बाद देश भर में मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा यह निकला कि सब्जी बेचते हुए लोगों को मारा और पीटा गया। अगर किसी दूसरे गांव में कोई मुसलमान चला जाता तो उसके साथ मारपीट की खबरें सामने आने लगी, लेकिन तब तक भी गोदी मीडिया खामोश नहीं बैठा। आज मैं गोदी मीडिया के कुछ एंकरों की ट्वीट पढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आखिर उस समय किस तरीके की रिपोर्टिंग की जा रही थी, मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे उन्होंने साफ तौर पर तबलीगी जमात का एक अलग से डेटा देना शुरू कर दिया। जब वो बताते थे कि दिल्ली में इतना कोविड पॉजिटिव लोग पाए गए हैं तो अलग से एक डेटा तबलीगी जमात वालों का बताया करते थे। सवाल यह है कि आज अरविंद केजरीवाल कहां हैं? क्या अरविंद केजरीवाल देश के लोगों से माफी मांगेंगे, देश और दिल्ली के मुसलमानों से माफी मांगेंगे कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने जो अलग से डेटा देना शुरू किया उसके बाद जो देश का गिद्ध मीडिया है, जो उसके बाद नागिन डांस हुआ है, वो आप सबको पता है कि मुसलमानों के साथ किस तरीके से इस देश का मीडिया अपना रवैया अपना रहा था। देखिए, सबसे बड़ी नफरती पत्रकार जिनको राहुल गांधी ने चमची तक कह दिया था, रूबिका लियाकत ने उस वक्त क्या लिखा था? कोरोना वायरस का मरकज बन गई तबलीगी जमात। 24 घंटे में 386 मामले सामने आए, जिसमें 150 से ज्यादा मरकज के केस हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी ने इनको ऐसे ही चमची नहीं कहा। यह हर दिन सत्ता पक्ष की, यह हर दिन नरेंद्र मोदी की गुलामी में ऐसी बिजी रहती हैं, यह हर दिन नरेंद्र मोदी की गुलामी में इस तरीके से चली जाती है, इस हद तक चली जाती हैं कि देश के लोगों को ही गद्दार बताने लगती हैं, देश के मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराने लगती हैं। और जब कोविड फैल रहा था तब भी रूबिका लियाकत की रिपोर्टिंग ठीक ऐसी ही थी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं करती कि देश की सत्ता में आप 11 साल से हो, लेकिन देश का युवा बेरोजगार क्यों है, देश में इतनी महंगाई क्यों है, देश में जो हिंदू और मुसलमान की खाई पैदा की जा रही है वो आखिर क्यों है और उसका जिम्मेदार कौन है? वो नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से सवाल नहीं करेंगी, बल्कि वो देश के मुसलमानों से और विपक्षी नेताओं से सवाल करेंगी। तो उसी बिना पर राहुल गांधी ने इनको कहा था कि एक चमची हैं जो जाके सवाल करती हैं कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि गोदी मीडिया की पत्रकारिता का स्तर यह है कि वो सरकार से सवाल ना करके देश के लोगों से सवाल कर रहा है। और एक और शो था रूबिका लियाकत का ही, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना से जंग में जमात का आघात। तबलीगी जमात को घूम घूम कर पूरे देश में बदनाम किया गया। जो विदेशी नागरिक आए थे तबलीगी जमात में उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोगों को उसी वक्त जमानत मिल गई थी। और कल 70 मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया है दिल्ली की हाई कोर्ट ने, जो ये इल्जाम झेल रहे थे कि पूरे देश में उन्होंने कोरोना फैलाया है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ भी हलफनामे में कहा गया है, जो कुछ भी याचिका में कहा गया है, वो साबित ही नहीं होता है और कहीं भी ये नहीं पाया गया है कि ये कोविड पॉजिटिव थे, जिसके बाद ये देश के अलग अलग हिस्सों में गए थे। और जिस तरीके से ये खबर चलाई गई थी कि तबलीगी जमात में एक बड़ी साजिश हुई है, मरकज निजामुद्दीन में बैठकर मौलाना साद ने मुसलमानों और देश के लोगों को कोविड-19 में झोंक दिया है और लोगों को मरने के लिए मजबूर किया है। तो हाईकोर्ट ने यह कहा है कि सरकार की जो गाइडलाइन आ गई थी उस गाइडलाइन का भी पालन किया गया। मरकज निजामुद्दीन में कोई भी उस गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ देश की मीडिया ने जिस तरीके से घिनौना काम किया, क्या आज वो माफी मांगेंगे या नहीं?
और देखिए जो दूसरे नफरती पत्रकार हैं जिनका नाम है सुरेश चौहान के, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं, मुसलमानों को जिहादी बताते हैं और न जाने कैसे कैसे शब्दों से मुसलमानों के लिए यूज करते हैं। उन्होंने लिखा कि कोरोना जिहाद से देश को बचाओ। उस वक्त तमाम गोदी मीडिया के एंकर इसी तरह की खबरें कर रहे थे। तीसरी नफरती रिपोर्टर हैं रोमाना इसार खान। उन्होंने शो किया था कि निजामुद्दीन का विलेन कौन। और एक दूसरे पत्रकार हैं जिनको आए दिन टीवी डिबेट में लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, वो हैं अमीश देवगन। उन्होंने लिखा कि धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म। तो मैंने आपको 4 नफरती एंकरों के ट्वीट पढ़कर सुनाए, उनके शो को दिखाया कि किस तरीके से वो नफरत देश में फैला रहे थे और इसका नतीजा ये निकला कि देश भर में मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार होने लगा। मुसलमान अगर कोई फल विक्रेता है तो उसको सोसाइटी से भगाया जाने लगा, उसको मारा पीटे जाने लगा। और इसी समय न जाने कितनी ऐसी वीडियोस को शेयर किया गया जो दूसरे देश की थी, जो पुरानी वीडियो थी कि कहा गया कि मुसलमान खानों में थूक रहा है, मुसलमान पानी में थूक करके दूसरों को पानी पिला रहा है। यानी कोरोना फैलाने का पूरी तरीके से ठेकरा जो फोड़ा गया था वो देश के मुसलमानों के सर फोड़ दिया गया। हालांकि उस वक्त भी गृह मंत्रालय साफ तौर पर यह कह रहा था कि देश के मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसके बाद भी जो डेटा दे रहे थे तबलीगी जमात का अलग से, वो रुकते नहीं हैं और उनका ये कारनामा लगातार जारी रहता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ ऐसी तमाम खबरें आने लगी कि जो दिल को कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली थी। किसी को पीटा जा रहा था तो किसी को जिहादी बताया जा रहा था, तो किसी का आर्थिक बहिष्कार हो रहा था, किसी को सोसाइटी से मारकर निकाला जा रहा था। लेकिन आज जो दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और 14 से ज्यादा जो केस थे उसको रद्द कर दिया गया है और 70 मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया है, तो अब वही सवाल है कि आखिर ये देश के गिद्ध एंकर देश के मुसलमानों और खासकर पूरे देश के लोगों से माफी कब मांगेंगे, क्योंकि सत्ता के दलाली में इतने मस्त हो गए हैं कि ये देश के लोगों की आवाज को नहीं सुनना चाहते। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर कि जिस तरीके से गिद्ध मीडिया ने नंगा नाच किया था, उसके बाद बाइज्जत मुसलमानों को बरी किया गया है, लेकिन वो देश से माफी नहीं मांग रहे हैं। जो 5 साल उनका जेल में बीता है, आखिर वो 5 साल वो कीमती लम्हा जिंदगी का उनको लौटाकर कौन देगा? क्या ये तमाम नफरती एंकर उनके घर जाएंगे, देश के लोगों से अपने टीवी चैनलों पर बैठकर माफी मांगेंगे, या फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ये कहेगा कि नफरती एंकरों से कि आप अपने टीवी शो पर बैठकर देश के लोगों से माफी मांगिए? आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।